नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका हमारा बातों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं रीटा चावला जी, जो कि गुड़गांव ब्रांच से आई हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा उनको हमारे साथ जोड़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो मैम, सबसे पहले बताइए कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? ठीक है जी। सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे जी सबको सबसे पहले। और मैं गुड़गांव ब्रांच से रीटा चावला। VNKC से जो मैं जुड़ी हूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मैं किरण जी के कैसे जुड़ी थी, उनको समझना और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जब VNKC शाखा शुरू भी नहीं हुई थी और मेरे फादर का जो फेवरेट अखबार था पंजाब केसरी था जी। और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट अखबार था पंजाब केसरी। तो वहाँ से जब मैं उनके परिवार का जब पढ़ती थी, सुनती थी, देखती थी कि उनका बलिदान परिवार का बहुत ज़्यादा रहा है देश के लिए। देश के लिए ही सबसे ज़्यादा इनके परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मैं बहुत प्रभावित होती थी जब उनका अखबार पढ़ती थी। एक रीज़न ये भी था। और उसके बाद जब मैं अश्विनी जी और किरण जी से मिली, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये इनमें और मेरे में भी एक जज्बा है और किरण जी में भी एक जज्बा है। तो इसीलिए किरण जी ने ये काम जो शुरू किए हैं, तो उनके साथ मेरा भी मन था जुड़ने का, तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ी। जी मैम, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आपका सफ़र कैसा चल रहा है और कैसे शुरू हो गया था, इसको भी बताइए थोड़ा। हाँ, शुरू तो बहुत साल पहले ही हो गया था। मैं 1989 में जब लंदन में गई, तो मैंने पहली बार ओल्ड होम देखे। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि शुक्र है कि हमारे भारत में ये चीज़ें नहीं हैं, हमारी संस्कृति ये नहीं है। पर मैं वहाँ गई थी तो मन बहुत दुख हुआ था। और पर जब किरण जी जब गई तो उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत, अश्विनी जी ने भी ये नोट किया कि ये लोग ओल्ड होम जब गए, बाहर गए तो देखा। एक किस्सा था वो। हाँ हाँ हाँ। तो उससे किरण जी को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैंने यही कुछ करना है। तो किरण जी जो हैं, जब इंडिया आई तो उन्होंने कहा था कि ये मैं काम शुरू करूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं वो ओल्ड होम में ना रहकर वो अपना परिवार में भी रहें और खुश भी रहें। तो उसलिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। ये उनकी सोच ही है, उनको यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि अच्छी सोच है। जो उनकी अच्छी सोच बनी है, पहले किरण जी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। उसके बाद अपने दादा ससुर से बहुत कुछ सीखा और उसके बाद अपने ससुर जी से बहुत सीखा। उसके बाद अश्विनी जी क्या कहने उनके तो, और उनसे भी बहुत कुछ, उनके साथ तो हमेशा ही रहती थी। वो अर्धांगिनी थी तो उनके साथ जुड़ी रहती। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी, राम सीता की जोड़ी। तो उनके साथ जुड़ी वो और उनसे बहुत कुछ सीखा। अब उस इतना जब सीख लेता है एक इंसान, तो उन्होंने एक बंच बनाया जो उनके अंदर है जी। जो बंच है फूलों का, वो उनके अंदर है, जो सबसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लिया। और यही जो फूल हैं वो अपने बच्चों में, आगे उनके बच्चों में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में बांट रही हैं। और अपना ये पूरा जो उन्होंने VNKC का परिवार खड़ा किया है, हर बुजुर्ग को वो देना चाहती हैं और वो खुशी के रूप में देना चाहती हैं। जो जो उनके लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, लिए हैं बड़ों से, वही वो बांट रही हैं। कोई खास इसमें नथिंग, कुछ नया नहीं है, ये उन्हीं का ही है जो रिफ्लेक्शन है। काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग की बात ही अच्छी है कि एक फूल ही ऐसा है जो सिर्फ एक हवा में ही फैलता जा रहा है और एक खुशबू फैलाई जा रही है, खुशबू फैला रही है। बस बस हर चारों तरफ एक आगे बढ़े ही जा रहे हैं। बस बस उनका कारवां ऐसे ही चलता रहे। आपसे ये पहले सवाल में जो जवाब मिला है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल मेरा बीते 1-2 वर्ष से जुड़ा हुआ है कि ये जो कोरोना का वक्त आया, हाँ जी, इस समय एक ऐसा टाइम आ गया है कि लॉकडाउन जैसा वर्ड सुना, क्वारंटाइन जैसा शब्द सुना, हम जो कभी नहीं सुने थे। ठीक है, एक दूसरे से लोग जुड़ना नहीं चाह रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे। सब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, वर्चुअली हो गई। आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में पहले मिलते थे, उठते बैठते थे, पर अब मीटिंग्स होने लगी, जूम मीटिंग्स होने लगी।
आप वर्चुअली शोज होने लगे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कई लोगों को यूज करना नहीं आता, तो मैंने एक किस्सा मतलब आपके बारे में सुना है कि आपने कैसे उनको सिखाया, आपने बहुत सारे लोगों को समझाया कि हाँ कैसे जी। काम कर, वो बताइए जरा। हाँ जी, ऐसा है, पहले तो हमारी जो मीटिंग्स होती थी, मैं गुड़गांव शाखा में हूँ, तो वहाँ पर धर्म सागर जी हैं, मिस्टर अच्छा जी। क्वात्रा हैं और पूनम जी हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं वो। उन्होंने हमारे इस गुड़गांव शाखा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है और वो बड़े शिद्दत से ये काम करते हैं, बहुत जुड़ के, और काफ़ी कुछ उन्होंने किरण जी से सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। पर ये लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा आया कि सब कुछ बंद हो गया। बड़े बुजुर्ग सोचते अब करें तो क्या करें, घर में लॉक हो जाएंगे। इजी तो नहीं है ना, ना काम पे जाना, ना कहीं बिल्कुल। जाना, घर में इतना लंबा सबसे ज्यादा पीरियड। खतरा ही बड़े लोगों को बताया गया था। बुजुर्गों का, हम बुजुर्गों को ही था। हाँ। तो फिर उन्होंने किरण जी ने आइडिया निकाला है कि हम क्यों ना ऑनलाइन चलें, कि जिससे कि सब जुड़े रहे हमारे साथ, घर भी बैठे रहे और जुड़े भी रहे। तो उसके लिए उन्होंने बड़े वेबिनार्स किए, हाँ जी। जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को भी बुलाया और सबसे ज़्यादा प्यारा एक तो वेबिनार किया, बॉम्बे के योगा इंस्ट्रक्टर को बुलाया कि घर बैठे अपना व्यायाम ना भूलें, है ना, अपनी सेहत का ध्यान भी रखें घर बैठे बैठे, और व्यस्त भी रहे, हमारे वेबिनार्स देखे। डॉक्टर महाजन, डॉक्टर गुलाटी, बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर अग्रवाल को बुलाया कि कोरोना के बारे में इन सबको बताया जाए, थोड़ी शिक्षा दी जाए। तो उन दिनों में ये प्रॉब्लम आई कि काफ़ी बुजुर्गों को जो है वो फ़ोन ऑपरेट ही नहीं करना आता हाँ था। जी। तो ये बड़ी मुश्किल थी कि जो 60-70 प्लस हैं, तो वो कैसे वेबिनार्स को अटेंड करें, जूम मीटिंग अटेंड करनी होती थी, किरण जी के सारे प्रोग्राम जूम पे होते थे। तो फिर किरण जी ने बोला कि आप अपना इसमें क्लास लीजिए और थोड़ा फ़ोन ऑपरेट करना सिखाइए, कैसे मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो उसमें मैंने कोशिश की सिखाने की अपने सभी मेंबर्स का। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक बात है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब सामान्य हैं, सब इक्वल है, सबको प्यार मिलता है, अपनाया जाता है, सिखाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया बिल्कुल जाता। बिल्कुल, यू आर राइट जी। तो मैम, इसी कड़ी में जब आप इतनी बात कर ही रही हैं किरण जी की, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की, तो किरण जी को जब आप देखते हैं तो क्या आता है आपके मन में कि जब वो ऐसे लगी हुई हैं सेवा भाव से लोगों की मदद करने में, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जैसा उनका एक सपना जो देखा था, आज वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। बिल्कुल वट वृक्ष तो बन गया। क्या आता है, एक एग्जाम्पल कोई देना चाहे कि कुछ आता हो आपके दिमाग में? वे किरण जी को देखती हूँ ना, उनके व्यक्तित्व को देखती हूँ, अपनी इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी वो किसी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटी हैं, सब भी एट ए टाइम उन्होंने निभाई हैं। ये नहीं कि उनको मुश्किलें नहीं आई लाइफ में, बहुत मुश्किलें आई हैं, उन्होंने भी हार्ड टाइम देखा है बहुत, पर वो डटी रही। उन्होंने जो मिशन, जो उन्होंने सोचा था कि मैंने करना है, वो उन्होंने किया। आती हैं मुश्किलें, मैं तो अभी सभी से ये कहती हूँ, लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी आए, इंसान को घबराना नहीं है और मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। अपनी किरण जी को देखिए, बहुत मुश्किलों के बाद भी वो अपने हर कार्य को बहुत सुचारू रूप से करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। रास्ते में रुकावटें आती हैं, अच्छा जब काम करो ना, रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, रोकने वाले भी आते हैं, बहुत आते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि दो बंदे शिप में जा रहे होते हैं, एक व्यापारी होता है, तो उसके कंटेनर्स होते हैं, जैसे बॉक्सेस होते हैं, एक बॉक्स में फिश होती है, किसी बॉक्स में कुछ होता है जैसे सामान जा रहा होता है, एक बॉक्स में केकड़े होते हैं और उसका ढक्कन खुला होता है। तो दूसरा उसका दोस्त पूछता है, अरे तेरे तो इसके बॉक्स का ढक्कन खुला है, सुबह तक सारे केकड़े भाग जाएंगे पानी में, एक भी नहीं मिलेगा। वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहता क्यों? दोस्त पूछा ऐसा क्यों नहीं होगा? वो बोलता है इसलिए कि जो केकड़े हैं उनकी फितरत है, जैसे एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा बाहर निकलने के लिए, दूसरा खींच के नीचे ले लेगा, फिर दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा उसको खींच के नीचे ले लेगा, इसलिए बिल्कुल बाहर निकलेंगे ही नहीं, और जो है वो सारे अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे लोग बहुत खींचने वाले, जैसे परेशानियां भी आती हैं, कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें रहती हैं, पर किरण जी ने किसी की परवाह नहीं की और अपने मिशन में कामयाब हुई हैं, और इतना बड़ा वट वृक्ष तभी बना है AVNKC का। आज आपसे हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मैसेज
कुछ आप मानते हैं कि एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो देख रहे हैं, लाखों का परिवार है, करोड़ों का परिवार है, देख रहा है हमको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आप बहुत वक्त से जुड़ी हुई हैं इस परिवार से, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा ट्रस्ट है जो कोई पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, सीधा बस देने की एक सोच भाव से चल रहा है, देने का भाव है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक अपना एक संदेश रखना चाहेंगे कि जो जुड़ना भी चाहते हो, जिनको पता चले आपके माध्यम से? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले अपने साथियों को, अपने देखने वाले दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ज़िंदगी में एम क्या होना चाहिए अब इस उम्र के पड़ाव में। पहला नंबर, मैं एक शाम सखी मंडल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हम ये सिखाते हैं, उस पर भी मेरा काफ़ी टाइम जाता है। हमने बच्चे अडॉप्ट करे हुए हैं वृंदावन में, और हम साधु वासवानी मिशन से भी जुड़े हुए हैं, जाके बहुत हम लोग चैरिटी भी करते हैं। तो उसमें जुड़ने के बाद भी मैं VNKC से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ खर्चना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। हमने बड़ों बुजुर्गों के चेहरे पे एक मुस्कान देखनी है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये इन चीज़ों से, किसी चीज़ों से मिल ही नहीं सकती है, कि जो हमें खुशी और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं। तो एक नंबर 1 तो यही है कि प्रभु का नाम नहीं बिसरना, प्रभु का नाम हमने लेना ही लेना है। अंत सब जब हमारा आए, मुँह से हाय ना निकले, राम का नाम निकले। ये तो सभी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम 24 घंटे में कुछ करते ना करते, मुंह में, अंदर मन में तो ले ही सकते हैं ना राम का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम हमें नहीं बिसरना। और नंबर 2 जो है, मुस्कुराना नहीं छोड़ना, कितनी भी मुश्किलें आए। आप किरण जी के चेहरे को देखते हैं ना, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, पर उनके चेहरे पे एक नूर है। वो नूर क्या है? उनकी इनर ब्यूटी है, वो मुस्कुराहट में ही नजर आती है। तो इसलिए मुस्कुराता चेहरा किसको पसंद नहीं है, और तो प्रभु को भी पसंद है। मुस्कुराना प्रभु उन्हीं को देता है जो मुस्कुराते हैं, जो मुस्कुराएंगे नहीं तो प्रभु उनको मुस्कुराना देंगे ही नहीं, वो भी बंदे छांट के देते हैं। और तीसरा, मैं कहती हूँ सभी VNKC से जुड़े, और इससे जो खुशी मिलेगी आप लोगों को, बहुत इटर्नल खुशी जो मिलती है, किसी चीज़ों में इतनी खुशी नहीं है। और अगर आप किसी को, हम यानी बच्चों को भी जोड़ो अपने, कल और आजकल का भी प्रतियोगिता करी है किरण जी ने। हाँ जी, उसमें मैं हाँ जी, उसके बारे में भी बताइए। आप शायद से फर्स्ट आई थी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने, मेरी डॉटर इन लॉज ने और ग्रैंड डॉटर्स ने मिलके हमने ये तैयार किया था प्रोग्राम, और जिसमें मैं फर्स्ट आई। और उससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि किरण जी ने बहुत वेबिनार्स करे हैं और सबको बिजी रखा है इस टाइम में, कोरोना टाइम में, कि सब बिजी भी रहेंगे, बुजुर्ग सब खुश भी रहेंगे। और इतने, आप मानो नहीं, इतने ज़्यादा बेटा उसमें वीडियोस आई कि किरण जी को सिलेक्ट करनी मुश्किल हो गई थी, किसको मैं डालूं, किसको ना डालूं। हमने सोचा नहीं था, जब किरण जी ने सोचा नहीं था। आपने देखे थे वो प्रोग्राम्स? हाँ। तो अभी कल और आजकल तो अभी खत्म हुआ है, और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स का वेबिनार किया है, जो मेरा डॉक शुरू किया प्रोग्राम। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए। इतने खुश हैं कि 24 घंटे उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये कौन कर पाया है? ये किरण जी कर पाए हैं। हाँ, ये VNKC कर पाया है। तो मैं ये चाहती हूँ सब इससे जुड़ो, कि जिससे कि किरण जी के साथ अब हम 1% भी जोड़ते हैं ना, एक बंदा भी जोड़ता है, उनके लिए बिल्कुल 100% काम हो जाएगा, उनके लिए आसान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमारे को अपना वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो आई, और ये हमारे दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि आप भी, अगर आप घर बैठकर देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो ज़रूर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़िए। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए उसकी, अगर करना चाहे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसी जगह है जो उन लोगों की मदद करता है जिनका कोई अपना नहीं है, जैसे मैम ने बताया। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, अपना वक्त दिया, धन्यवाद मैम, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। सब ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो।